नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो स्वामी चैनल में स्वागत है। मेरा नाम स्वामी कॉलेज चिन्मय है और मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ। मैंने मेरी पिछली वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया था कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और उसकी क्या उपयोगिता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और मैंने उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको फेट एंड फ्री विल के बारे में बताऊंगा, मतलब भाग्य और स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किस चीज़ की? स्वतंत्रता अपने अनुसार जीने की चाहत की। तो मैं दो पंक्तियां बोलूँगा, उन दोनों पंक्तियों में भाग्य भी आता है और स्वतंत्रता भी आती है। एक मनुष्य वह कर सकता है जो वह करेगा, लेकिन वह नहीं कर सकता जो वह चाहता है। अगर आपने इन दोनों लाइनों को पंक्तियों को सुना है तो एक पहले पंक्ति में क्या है? भाग्य है और दूसरे पंक्ति में चाहत है, स्वेच्छा है। मनुष्य सदा से भाग्य और स्वतंत्रता के अंतर संबंध पर बहस करता रहा है। क्या मनुष्य एक असहाय व्यक्ति है जो अपने सामने घट रही घटनाओं को देख रहा है और उन पूर्व से आयोजित अंदाजों में उन पर प्रतिक्रिया कर रहा है? क्या वह एक नियति के तार पर एक कठपुतली की तरह है जो उस पर उछाला जा रहा है? वैकल्पिक रूप से क्या वह अपने भाग्य को अपने अनुसार बना सकता है? यह एक बहुत ही दिलचस्प और कभी ना खत्म होने वाली बहस है। आइए अब हम इन दोनों को बारी बारी जांच करते हैं कि इन दोनों को, भाग्य और स्वतंत्रता को, फेट एंड फ्री विल को। तो सबसे पहले हम फेट की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे, डेस्टिनी की बात करेंगे। क्या भाग्य नाम की कोई चीज होती है, या क्या एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे चतुर, कुटिल, कमजोर इरादों वाले इंसान अपने दोषों को छिपाने के लिए भगवान या अपने पिछले जन्म के कर्म को पकड़कर उनको छिपाने की कोशिश करते हैं? क्या भाग्य जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका है? और इस बात को समझाकर कि गलत कामों के निवारण का दावा करने के लिए प्रकृति या भाग्य ने उन्हें वह करने के लिए मजबूर किया है जो उन्होंने किया। इस दुविधा को हम कुछ तथ्यों के प्रकाश में जांचते हैं। पहला है जीवन देने का काम सौंपना। जीवन देने का काम ब्रह्मांड में एक जटिल और व्यवस्थित रूप से संचालित कार्य है और यह कार्य सुचारू रूप से चलाया जाता है, क्योंकि इस विशाल कार्य के प्रत्येक घटक को एक विशिष्ट कार्य आवंटित किया जाता है। प्रत्येक हुए जन्म अपने कर्म के अनुसार अपने आवंटित कार्य को करने के लिए होता है। जीवन देने के इस कार्य का यह आवंटन किस्मत या भाग्य है, फेट और डेस्टिनी है। दूसरा है जन्म। जिस घर में जन्म होता है उस घर की परिस्थितियां और वातावरण पूर्व निर्धारित होते हैं। मुंह में चांदी का चम्मच या गरीबों के साथ पैदा होने के लिए गरीबी से बड़ी परिस्थितियां, ये फेट और डेस्टिनी है, ये किस्मत और भाग्य है। और तीसरा है घटनाओं की भविष्यवाणी। यदि घटना पूर्व समन्वित नहीं है तो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तथ्य यह है कि कुछ घटनाएं एक मित व्ययित थी, यानी एक फ्यूचर डेट में होने के कारण भविष्यवाणी की जा सकती है। भाग्य के अस्तित्व को श्रेय देता है। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं वह केवल एक संकेत दे सकते हैं उनके भविष्य के बारे में। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को छोड़कर और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता है कि निश्चित भविष्य क्या होगा। यह स्पष्टीकरण सफलतापूर्वक भाग्य को अपनी जगह पर रखता है। एक बल है, उसे चाहे आप जो भी कह लें,
जो मानव जीवन को आकार देता है। हिंदू ज्योतिष एक विशाल बौद्धिक कदम उठाता है और इस बल को कर्म की पहचान कराता है। वर्तमान वातानुकूलित है, लेकिन अतीत कर्म और कर्म जो हम वर्तमान में करते हैं हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो ये तो था फेट एंड डेस्टिनी, भाग्य। अब मैं फ्री विल के बारे में बताता हूँ, जिसको कि स्वतंत्रता, स्वेच्छा से जीने की चाहत कह सकते। अब हम फ्री विल की जांच करते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कार्रवाई से नहीं बच सकता है। अभिनय करना और जीना मनुष्य के स्वतंत्रता के भीतर है। स्वतंत्रता इच्छा एक मिथ्या नाम है। वह स्वतंत्रता सीमित नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है किसी को जन्म देने का काम सौंपना, और वहाँ पर उसका संचालन बहुत ही सुचारू रूप से हो रहा है। और उस कार्य को करने के लिए हम में से प्रत्येक इंसान को एक कार्य सौंपा जाए। हमारे कार्यों को दूसरों के कार्यों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मांड एक सामंजस्यपूर्ण स्थान है जो आवश्यकता के अनुरूप सीमाओं को स्वीकार करता है। यह यहाँ है कि ज्योतिष भाग्य और स्वतंत्रता के बीच इस जटिल लिंक को स्पष्ट करने के लिए प्रकाशित किया है। इसे इस तरह देखें, यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो ज्योतिष की क्या भूमिका है? क्या ये घटनाओं को देखने की कुल भूमिका कम नहीं है? इसी तरह अगर स्वतंत्रता सीमित नहीं है तो एक इंसान जो वह चाहता है उसे प्राप्त करने से रोकता है। वह तब तक एक्ट करता है जब तक वो उसे प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक वो उसे मिल नहीं जाता है। ज्योतिष इसी का विस्तार करता है। यह सीमाओं की गणना करता है ताकि एक निश्चित प्रकार की कार्रवाई के लिए सबसे अच्छा समय पता चल सके। यह उस काम को अनुमान लगा सकता है जिसे किसी विशेष व्यक्ति को आवंटित किया गया है, और फिर वह दोनों की मिलान कर सकता है ताकि मनुष्य के कार्यों को सामंजस्यपूर्ण तरीकों से उसके कार्यों में शामिल किया जाए। जीवन के कार्य के साथ क्रिया के पैटर्न को, इस सामंजस्य को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। अब एक रस्सी से बंधे हुए गाय की कल्पना करें जो एक खूंटी से बंधा हुआ है। खूंटी क्या है? खूंटी है फेट और डेस्टिनी, खूंटी है भाग्य। और वो रस्सी क्या है जिससे वो गाय बंधी हुई है? वो रस्सी है फ्री विल, वो रस्सी है स्वतंत्रता उस गाय के लिए। गाय इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खूंटी से बंधा है, वो उसका भाग्य है। लेकिन जो रस्सी की लोच है, रस्सी की लोच और उसकी लंबाई वो अतीत है और वर्तमान कर्म द्वारा तय की जाती है। गाय वह कर सकती है जो वह करना चाहती है। गाय सिर्फ वही कर सकती है उस कवर किए गए एरिया के भीतर चाहती है, क्योंकि उस रस्सी की लंबाई के ना आगे जा सकती है। वो गाय जो रस्सी है उस परिधि के आगे वो गाय नहीं जा सकती है। तो जो रस्सी की परिधि है वो उसी के अराउंड वो घूम सकती है, और जो उसकी इच्छा है करने की वो उसी में अपने कदम को आगे बढ़ा सकती है। तो इससे यह पता चलता है कि किसी न किसी भी काम को करने के लिए फ्री विल है। गाय के पास भी फ्री विल है, क्योंकि जो रस्सी की जो लोच है और जो रस्सी की लंबाई है वो उसके चारों तरफ की जो घूमने की जो प्रक्रिया है और रस्सी से पास में आना और दूर जाना वो उसकी स्वतंत्रता है। वो उसका भाग्य नहीं है। भाग्य क्या था? वो उस खूंटे से बंधना,
हमने देखा है कि सभी जीवन में कुछ पूर्व समन्वय होता है। हमने ये भी देखा है कि फ्री विल मौजूद है। निश्चित रूप से कर्म सीमाओं द्वारा विनियमित है। यह समझने की जरूरत है कि हमारे झुकाव, हमारा दृष्टि ऐसे कंडीशनर हैं जो हमारे अतीत द्वारा प्रदान किए गए हैं। फ्री विल वह एजेंसी है जो गतिविधि, क्रिया, कर्म या उत्पादन करती है और भविष्य के लिए कंडीशनिंग की तैयारी करती है। दोनों पूरी तरीके से परस्पर जुड़ी हुई है। मनुष्य न तो प्रकृति के शतरंज का मोहरा है और न ही वह खुद के भविष्य का वास्तुकार है। यह भाग और स्वतंत्रता का सैद्धांतिक प्रदर्शनी है। तो यहीं पे मैं इस फ्री विल को ख़त्म करता हूँ। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेट और फ्री विल क्या है और हम उसको कैसे अपने अनुसार उसको बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।